मेरा नाम है रमेश ठाकुर। पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 15 सालों से देश के कोने कोने की सड़कों को नाप रहा हूँ। हर मौसम, हर रास्ता, हर खामोश रात मेरी दोस्त रही है। पर जो हुआ 17 मई की उस रात, उसने मेरे होश, मेरा चैन सब छीन लिया। उस रात मेरी ड्यूटी थी भिलाई से जमशेदपुर तक स्टील रॉड्स पहुंचाने की। रास्ता लंबा था, लगभग 600 किलोमीटर का। गर्मियों का मौसम था, लेकिन उस दिन अजीब ठंडी हवा चल रही थी। आसमान साफ था, मगर दिल में अजीब घबराहट महसूस हो रही थी। रात के ठीक 103 बजे मैंने भिलाई से ट्रक स्टार्ट किया। स्टीयरिंग पकड़ते ही मैं अलग ही दुनिया में चला गया। हाईवे सुनसान था, गाड़ियों की आवाजाही ना के बराबर। मैं झूमते हुए गाने सुन रहा था। जिंदगी एक सफर है सुहाना। लेकिन उस गाने की भी अपनी कोई मनहूसियत थी उस रात। करीब 1.5 घंटे बाद मैं रायपुर पार कर चुका था। ट्रक धीरे धीरे सरगुजा के जंगलों में घुस रहा था। यहाँ का रास्ता मुझे बहुत डरावना लगता था। दाएं बाएं घना जंगल और बीच में सिर्फ एक काली सड़क जो निगलने जैसी लगती थी। जैसे ही मैं भूतिया ढाबा नामक एक सुनसान जगह के पास पहुंचा, जो कभी मशहूर हुआ करता था लेकिन अब बंद पड़ा था, तभी ट्रक की हेडलाइट के सामने कुछ आया। पहले तो मुझे लगा कोई पेड़ का तना गिरा है, लेकिन नहीं, एक औरत खड़ी थी। पूरी सफेद साड़ी में लिपटी हुई, कंधों तक झूलते बाल और चेहरा पूरी तरह झुका हुआ। मेरे ट्रक की रफ्तार धीमी थी, लेकिन फिर भी उसे देखकर मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया और मैं घबरा गया। कौन है इतनी रात को? मैंने खिड़की से झांक कर चिल्लाया। उसने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे गर्दन उठाई। भाई साहब, उसका चेहरा उल्टा था। हाँ, मतलब नाक ऊपर और आंखें नीचे की तरफ। उसकी आंखें पूरी काली, बिना पुतलियों के, और होंठ जैसे सिले हुए हों। मैंने बिना कुछ सोचे इंजन को रिवर्स में डाला, ट्रक घुमाया और तेजी से भाग निकला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, कुछ बदलने लगा। स्पीडोमीटर काम करना बंद कर चुका था, मोबाइल नेटवर्क गायब था, और सड़क जो सीधे जमशेदपुर जाती थी, अब एक अजीब रास्ते पर मुड़ चुकी थी। मेरे सामने एक नई सड़क खुली थी, पतली, संकरी और धुंध से भरी हुई। मैंने गूगल मैप देखा, वो कह रहा था, "You're ऑफ राउट।" अबे ये क्या मजाक है? मैंने बुदबुदाया। मैंने ट्रक रोका, नीचे उतरा। चारों तरफ घना जंगल था, और तभी मुझे किसी के चीखने की आवाज आई। बचाओ, कोई बचाओ। ये आवाज औरत की थी, कंपाती हुई, बहुत करीब से आ रही थी। मैं आवाज की दिशा में आगे बढ़ा, हाथ में ट्रक की टॉर्च ले ली। कुछ ही दूर पर मुझे एक पुराना कुआं दिखा, टूटा फूटा, और उसके पास एक आदमी पड़ा था। उसकी हालत खराब थी, शरीर से खून बह रहा था, और उसके चेहरे पर डर की स्याही फैली हुई थी। मैं उसके पास गया। भाई, क्या हुआ? उसने थरथराते हुए कहा, मत मत जाना अंदर। वो चीर डालती है, चुड़ैल है वो, इंसान नहीं। कौन? मैं घबरा गया, और तभी उस आदमी का शरीर हवा में उठा। कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन वो ऊपर जा रहा था, और अगले ही पल उसका शरीर 2 हिस्सों में फट गया। खून की धारें मुझे भिगो गईं। मैं पीछे हटा, टॉर्च गिर गई, और सामने वो आई। पहली बार मैंने उसे ठीक से देखा। लंबे पैर, उल्टे हाथ, गर्दन बाईं तरफ मुड़ी हुई, और पूरे चेहरे पर सीलन से भरा सड़ा हुआ मांस। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, वहां भूख थी। वो धीरे धीरे हवा में तैरती हुई मेरी तरफ बढ़ी। मैंने दौड़ लगा दी, ट्रक की ओर दौड़ा। पीछे से उसकी फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तू मेरा है। ट्रक में बैठा, इंजन ऑन किया, गियर डाला, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो चुड़ैल अब ट्रक के बोनट पर बैठी थी, हंस रही थी। खून से सना उसका चेहरा अब मुस्कुरा रहा था। तू बच नहीं सकता, उसने कहा। मैंने जोर से हॉर्न बजाया, और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंख खुली तो सब कुछ धुंधला सा था। सिर में अजीब दर्द हो रहा था, जुबान सूख चुकी थी, और सांस लेने में भी डर लग रहा था। मैं जमीन पर लेटा हुआ था, और चारों ओर घना कुहासा था। कोई सड़क नहीं, कोई ट्रक नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक अजीब सी जगह, जैसे कोई बंजर घाटी हो। मुझे याद आया, वो चुड़ैल ट्रक पर थी, उसकी चीख, वो हंसी, और फिर अंधेरा।
मैंने खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश की, पर पांव कांप रहे थे। हाथों पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से नोचा हो। चारों ओर नजर दौड़ाई। मुझे दूर दूर तक सिर्फ जले हुए पेड़, उल्टे लटके पक्षी और राख जैसी मिट्टी दिखाई दी, मानो किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। और तभी एक चीख गूंजी, बेहद नारी आवाज में, आफताब बचाओ। मैं चौंक गया। चीख इतनी पास थी जैसे मेरे कानों में किसी ने सीधा गुस्सा दी हो। मैंने झट से टॉर्च निकाली। चल ही नहीं रही थी। मोबाइल देखा। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द था, वेलकम टू हर लैंड। मैंने तुरंत मोबाइल फेंक दिया। वो जगह सचमुच इंसानी नहीं थी। मैं चलने लगा उस दिशा में जहां से आवाज आई थी। कुछ ही कदम चले थे कि मेरे सामने एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड आया, जिस पर लिखा था, श्रीनगर घाट, जहां आत्माएं कैद हैं। घाट? आत्माएं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब तक कहां आ गया हूं। कदम खुद ब खुद उस ओर उठते जा रहे थे। मैं एक पुरानी पतली सीढ़ी पर चढ़ा, जो एक गहरी घाटी में उतर रही थी। वहां नीचे एक कुआं था और उसके चारों ओर कुछ महिलाएं बैठी थीं, सिर झुकाए, बिल्कुल शांत। मैंने धीरे से आवाज दी, कोई है? उनमें से एक ने सिर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। एक आंख बाहर निकली हुई, होंठ गायब और नाक के स्थान पर केवल एक गड्ढा। तू यहां क्यों आया? उसने दरकती हुई आवाज में पूछा। मैं कांप गया। मैं नहीं जानता। मैं ट्रक चला रहा था। रास्ता भटक गया। वो सब एक साथ उठी। उनके पैर जमीन से ऊपर थे। हाँ, वो जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही थीं। उन सब की आंखें अब चमक रही थीं। और फिर उनमें से एक बोली, अब तू भी यहीं रहेगा। चुड़ैल ने तेरा नाम पुकारा है। तू बुलावा बन चुका है। कौन चुड़ैल? मैं पीछे हटते हुए बोला, जिसका नाम लेना मना है, पर वो सबके खून में है। इतना कहते ही उन्होंने एक साथ चीख मारी और मेरी ओर झपट पड़ी। मैंने जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। भागते हुए मैं घाटी के दूसरे छोर पर पहुंच गया। वहां एक टूटी सी झोंपड़ी दिखी। मैं अंदर घुस गया और दरवाजा बंद किया। सांसें तेज चल रही थीं। झोंपड़ी के अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में कुछ जलता हुआ दिखा, जैसे किसी ने दिया जलाया हो। मैं पास गया। एक लकड़ी की पट्टी पर लिखा था, अगर इस जगह से बाहर निकलना है तो उसकी आंखों में देखना होगा और अपना सबसे गहरा डर कुर्बान करना होगा। मैंने पढ़ा और कांप गया। तभी झोंपड़ी के पीछे से कुछ सरकता हुआ महसूस हुआ। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो चुड़ैल थी, वही, अब पूरे रूप में, बिना छिपे। काले बाल जो जमीन तक फैले हुए, एकदम पतली रीढ़, हाथों में खाल नहीं, सिर्फ हड्डियां और चेहरा, जैसे किसी ने जिंदा इंसान की चमड़ी उधेड़ कर पहना हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी ओर देखा। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। और तभी वो बोली, अब तू मेरी सवारी बनेगा रमेश। मैंने चीख कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब था। अब वहां सिर्फ दीवार थी और उस झोंपड़ी की छत से टप टप खून टपकने लगा। और दीवारें अब दरवाजा बनकर नहीं, पत्थर जैसी ठोस दीवारें बन चुकी थीं। मैं एक कैदी बन चुका था, एक ऐसी जगह में जहां जगहें जिंदा थीं और इंसान बस मांस का टुकड़ा। मैं दीवार से पीठ टिकाकर सांसें समेट रहा था, लेकिन तभी घूं 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 एक अजीब खरखराती आवाज आने लगी, जैसे किसी का गला कट रहा हो, पर फिर भी वो बोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने ध्यान लगाया। आवाज दीवार से आ रही थी। हाँ, दीवार अब सिर्फ पत्थर नहीं थी, उसमें किसी की आंखें झांक रही थीं, किसी की उंगलियां बाहर निकलती दिख रही थीं, और सबसे डरावना, किसी का चेहरा धीरे धीरे दीवार से बाहर उभर रहा था, जैसे दीवार के अंदर वो जिंदा गड़ा हो। वो चेहरा किसी मर्द का था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, होंठ आधे फटे हुए, और वो लगातार फुसफुसा रहा था, भाग जा रमेश, भाग जा, तू भी इसमें समा जाएगा। मैं घबराकर पीछे हटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छत से एक जोरदार धप की आवाज आई। मैंने सिर उठाया। एक लाश मेरे ठीक सामने गिर चुकी थी, लेकिन वो लाश किसी और की नहीं थी, वो मेरी ही थी। मेरे जैसे कपड़े, वही घड़ी, वही जूते, यहां तक कि उसकी कलाई पर भी वैसी ही घड़ी जिसमें 2:43 बज रहे थे, ठीक मेरी घड़ी की तरह। मैंने कांपती आवाज में बुदबुदाया, ये क्या? मैं मर चुका हूं।
और तभी मेरी पीठ पर एक ठंडा हाथ पड़ा। मैंने झट से मुड़कर देखा। वो चुड़ैल वहीं थी, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा भयानक। उसका चेहरा अब और भी बदसूरत हो चुका था, जैसे किसी ने चेहरे की खाल छील दी हो और उसमें से कीड़े रेंग रहे हों। उसकी सांसें अब इतनी सड़ी हुई थीं कि उनके साथ खून की बूंदें गिर रही थीं। उसने कहा, तू नहीं मरा रमेश, लेकिन तू अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। तेरी रूह यहां है और जिस्म वहां। अब तुझे पूरा बनना है तो मेरी शर्तें माननी होंगी। कब? कौन सी शर्तें? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने अपनी लंबी सड़ी उंगली से जमीन पर एक गोल दायरा खींचा। उसमें खून से भरी मिट्टी भर गई और वो जमीन अब एक आईना बन गई। आईने में मैंने देखा मेरे ट्रक की झलक। मेरा शरीर अब भी ड्राइविंग सीट पर बैठा था। आंखें खुली थीं, लेकिन बिल्कुल बेहरकत। आईने में एक और चीज दिखाई दी, मेरे पीछे बैठा एक औरत का साया। वही चुड़ैल अब मेरी ट्रक में थी। वो मेरे शरीर को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही थी। मैं चिल्लाया, नहीं, रुक जा, छोड़ दे मुझे। वो हंसी, एकदम तीखी हंसी, जैसे किसी लोहे की चादर पर नाखून घिसे जा रहे हों। अगर वापस जाना है रमेश, तो 3 काम कर, 3 दरवाजे खोल, 3 कुर्बानियां दे, और तब कहीं जाकर मिलेगा तुझे शरीर वापस। क्या हैं वो 3 काम? मैंने जोर से पूछा। वो मुस्कुराई। पहला काम, उसके चेहरे से नकाब हटाना, जो तूने अपने अंदर छुपा रखा है। दूसरा काम, उसके लिए रोना, जिसे तूने कभी तड़पते देखा और कुछ नहीं किया। तीसरा काम, एक बेकसूर की जान लेना अपनी मर्जी से। और अगर इन तीनों में फेल हुआ तो तुझे मैं नहीं खाऊंगी। तेरी आत्मा खुद तुझसे तेरे मांस को नोच कर खा जाएगी। इतना कहकर उसने एक जोरदार चीख मारी और मुझे जमीन के नीचे धकेल दिया। अब मैं एक नई जगह पर था। एक पुराना जला हुआ स्कूल बिल्डिंग, दीवारों पर खून से लिपे नाम, फर्श पर कटी उंगलियां और हवा में गूंजती हंसी। यही था पहला दरवाजा। और अब शुरू हो चुकी थी मेरी पहली परीक्षा, अपने डर का सामना करने की। मैं उस जली हुई स्कूल बिल्डिंग के बीचों बीच खड़ा था। धुआं अब भी उठ रहा था, जैसे ये आग कभी बुझी ही नहीं थी। हर दरवाजा काला पड़ा था, जैसे जलकर राख हुआ हो, और खिड़कियों से लटकते पड़े थे जले हुए स्कूल बैग। हवा में एक सड़ी हुई गंध थी, कुछ ऐसी जो कभी कपड़ों से नहीं जाती। और फिर अचानक मुझे एक टेबल पर कुछ उकेरा हुआ दिखा। यहां डर पढ़ाया जाता है और परीक्षा में हर कोई मरता है। मैंने उस पर हाथ फेरा। लकड़ी के नीचे जैसे किसी ने नाखून से गोद गोद कर लिखा हो, और नीचे लिखा था, वेलकम रमेश। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब जिंदा हूं या किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा बन चुका हूं। तभी एक घंटी बजी, टन्न, एक स्कूल बेल की तरह, लेकिन इसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी। ये घंटी नहीं थी, ये किसी के गले में बंधी लोहे की जंजीर थी, जिसे कोई खींच रहा था। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, मगर उसी पल मेरे सामने दरवाजा खुला, बेहद धीरे धीरे, छर्र रर्र की आवाज के साथ। कमरे के भीतर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुआ, मुझे वो मंजर याद आया जिसे मैंने कभी देखना ही नहीं चाहा था। कक्षा की हर कुर्सी पर मेरी पुरानी जिंदगी के लोग बैठे थे, वो जिनसे मैं कभी भागा था, जिन्हें नजरअंदाज किया, जिनकी चीखें सुनी पर अनसुनी कर दी। पहली बेंच पर बैठा था शंकर, वही नौसिखिया ड्राइवर जिसे मैंने एक बार रात को अकेले भेज दिया था ट्रक लेकर। अगली सुबह पता चला ट्रक खाई में गिरा और उसकी बॉडी 20 टुकड़ों में मिली। उस वक्त मैंने सबको कहा, वो खुद ही गलती से गिरा होगा, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैंने उसे एक भूतिया रास्ते पर भेजा था, सिर्फ इसलिए कि मुझे नींद आ रही थी। अब वो मुझे देख रहा था। उसकी आंखें सड़ी हुई थीं, गले से आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन होंठ हिल रहे थे। मुझे क्यों भेजा रमेश, क्यों? मैं पीछे हट गया, लेकिन तभी बेंचें एक एक कर उठने लगीं। हर चेहरा अब उठकर मेरे पास आ रहा था। किसी का सिर आधा जला था, किसी का पेट फटा हुआ, और सबकी आंखों में एक ही बात थी, तू जिंदा क्यों है? मैंने चीखना चाहा, लेकिन गला सूख गया था। तभी एक लड़की मेरी ओर बढ़ी। उसे मैं पहचान गया, सविता, वही जिसके एक्सीडेंट के वक्त मैं ट्रक रोक सकता था लेकिन डर कर निकल गया था। वो अब मेरे सामने खड़ी थी, आंखों से खून बह रहा था।
तू डर को जीतना चाहता है? उसने पूछा। मैंने सर हिलाया। हाँ। तो अपनी आंखें खोल और देख कि तू क्या है। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और अगले ही पल मैं एक बाथरूम में खड़ा था, अपने ही चेहरे के सामने। आईने में मैं नहीं था, वो चुड़ैल थी, लेकिन उसका चेहरा अब धीरे धीरे मेरा बन रहा था। और फिर मैंने खुद को देखा। मेरे चेहरे पर उसकी आंखें थीं, मेरे होंठों से उसकी हंसी निकल रही थी। मैं पीछे हट गया, लेकिन मेरे पीछे वो खुद खड़ी थी, चुड़ैल, और बोली, तू डर से बच नहीं सकता रमेश, क्योंकि अब डर तेरा हिस्सा है। पहला दरवाजा तूने पार कर लिया, लेकिन उसकी आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी सुरंग में बोल रही हो। अब शुरू होगा दूसरा इम्तिहान, वो जिसे देखकर तूने रोना नहीं सीखा, जिसके लिए तुझे खुद से शर्म आनी चाहिए, जिसे तूने तड़पते देखा और बस आगे बढ़ गया। तभी एक दीवार टूटी और उसके भीतर खुला एक अंधा कुआं। उस कुएं में कोई रो रहा था, माँ, माँ, पानी दे दें। एक बच्चा, आवाज बिल्कुल साफ थी, बाबूजी, भूख लगी है। फिर एक और आवाज जो गले में फंसी हुई थी, अरे कोई है? रमेश भाई, रमेश भाई। मुझे झटका लगा। ये आवाज थी अजय की, मेरा दोस्त जो एक बार मेरे साथ पहाड़ी रास्ते में फंस गया था। मैं अकेले बच निकला, उसे कह दिया था, बस अभी ट्रक फंसा है, मदद ला रहा हूं, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं गया। अब उसकी आवाज कुएं में थी, और तब मुझे दिखाई दिया, कुएं के अंदर कई लोग तड़पते हुए अधमरे पड़े थे। कुछ ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, हमें बाहर निकालो, रमेश, एक बार तो बचा लो। मैं हिम्मत जुटाकर कुएं की ओर बढ़ा, लेकिन तभी चुड़ैल फिर सामने आ गई। अब ये दूसरा इम्तिहान है, तेरी आंखों में आंसू निकलने चाहिए, दिल से, वरना तू उनकी चीखों का हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए। मैं झुक गया। आंसू निकलते ही नहीं थे। सालों से कुछ भी महसूस नहीं किया था, सिर्फ ट्रक चलाया, माल पहुंचाया, सोया और फिर वहीं दोहराया। लेकिन जब मैंने उस छोटे बच्चे को देखा, जिसकी पसलियां बाहर निकली हुई थीं, जिसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं, और उसने कहा, बाबा ने कहा था रमेश अंकल अच्छे आदमी हैं, तब कुछ टूट गया। मेरे अंदर कुछ पिघला और पहली बार मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, सच्चे आंसू। जैसे ही वो गिरा, कुएं की दीवारें कांपीं, जमीन फटी और सब कुछ काला हो गया। अब मैं फिर एक नई जगह पर था। सामने एक सीढ़ी थी, ऊपर जाती हुई। सीढ़ी के हर पायदान पर लिखा था एक नाम, नीचे से ऊपर तक सब मासूम लोगों के नाम, जिनकी मौत में मैं शामिल रहा। और सबसे ऊपर लिखा था, अब तीसरा दरवाजा, एक बेकसूर की बलि। मैंने निगल लिया डर को। अब बस एक काम बाकी था। मैं सोचने लगा, क्या करूं, किसे मारूं? क्या मैं खुद को मार दूं? तभी आवाज आई, या फिर वो जिसे तू अब तक दोस्त समझ रहा है। मैंने पीछे देखा, और वहीं खड़ा था एक बूढ़ा आदमी, हड्डियों सा सूखा चेहरा, पर आंखों में शांति। मैं तैयार हूं मरने के लिए, उसने कहा, अगर तेरी रिहाई का रास्ता बनता है तो। मैं कांप गया। क्या मैं सच में एक बेकसूर की बलि दे पाऊंगा? अंधेरे में खड़ा वो बूढ़ा आदमी मेरी ओर देख रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में शांति थी, एक अजीब सी करुणा जो डर के इस महासागर में भी सुकून देती थी। हाथ में एक पुरानी माला थी, जिसकी हर मणि शायद सैकड़ों मंत्रों से लथपथ थी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वो हूं जिसे तूने कभी नहीं देखा रमेश। मैं तेरे अंदर की बची खुची इंसानियत हूं। मुझे मारकर तू आजाद हो सकता है, या बचाकर तू खुद को बचा सकता है। मैं समझ नहीं पाया। क्या मतलब? वो मुस्कुराया, चुड़ैल चाहती है कि तू मुझे मारे, क्योंकि मैं तुझसे जुड़ा हूं। अगर तूने मुझे मार दिया तो तुझे शरीर वापस मिल जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा उसकी होगी। और अगर तूने इनकार किया तो तू यहीं सड़ता रहेगा, लेकिन तेरी आत्मा आजाद रहेगी। मैं पसीने पसीने हो गया। मेरी आंखों के सामने अपने बच्चे की तस्वीर घूम गई, बीवी की वो अंतिम मुस्कान जब मैं आखिरी बार घर से निकला था, और मेरी माँ जो हमेशा कहती थी, बेटा, बुरा मत करना, किसी को मत रुलाना, वरना तेरी आत्मा खुद तुझसे बदला लेगी। मेरे सामने जमीन फटने लगी और उसमें उभर आई वो चुड़ैल। इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा डरावना था। शरीर में सिर्फ हड्डियां, उन पर सड़े मांस के टुकड़े
और आंखें बिना पलक के लगातार घूरती हुईं। उसने मेरी ओर एक छुरा फेंका, लोहे का, खून में सना हुआ। मार दो उसे, उसने कहा। बस एक बार, और तेरा ट्रक, तेरा शरीर, तेरी जिंदगी सब तुझे वापस। मैंने छुरा हाथ में लिया। वो भारी था, जैसे आत्मा का बोझ उसमें समाया हो। बूढ़ा आदमी चुपचाप खड़ा था, आंखें बंद करके। मैंने गर्दन झुकाई। अब सिर्फ एक वार चाहिए था, लेकिन तभी मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, मुझे छोड़ दो, अंकल अच्छे हैं। वही बच्चा, वही भूखा सूखा चेहरा फिर से सामने आ गया। और तभी मेरे सामने पूरी जिंदगी की एक फिल्म चलने लगी। वो रातें जब मैंने मदद के लिए चिल्लाती औरतों को नजरअंदाज किया, वो लाशें जिन्हें मैं देखकर भाग गया, वो हादसे जो मेरी खामोशी से बढ़े। मैं कांप गया, मेरे हाथ से छुरा छूट गया। नहीं, मैंने कहा, मैं किसी बेकसूर को नहीं मार सकता। भले ही मैं सड़ जाऊं, भले ही ये आत्मा कभी न लौटे, लेकिन ये पाप मैं नहीं करूंगा। चुड़ैल चीखी, तो भुगत, अब तू सिर्फ एक शरीर है, आत्मा तेरी अब मेरी है। वो मेरे ऊपर झपटी, उसके पंजे हवा में लहराए, आंखों से आग निकली और मुंह से निकलने लगा खून का भाप। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी जोर से मंत्र पढ़ने लगा। एयुएम अग्निरक्षति आत्मानम स्वाहा, एयुएम कालो देवो भवति स्वाहा, एयुएम मृत्युंजयाय नमः। हवा कांपने लगी, दीवारें फटने लगीं, जमीन में दरारें, और उस चुड़ैल की चीखें इतनी तेज थीं कि कानों से खून बहने लगा। चुड़ैल चिल्लाई, तूने बलि नहीं दी, लेकिन ये आत्मा अब भी मेरी है। बूढ़ा हंसा, तेरा समय पूरा हुआ, शाप की रात पूरी हो गई। जो आत्मा शुद्ध हो जाए उसे कोई नहीं बांध सकता। चुड़ैल का शरीर जलने लगा, उसके मुंह से धुआं निकला और उसके चिथड़े उड़ने लगे जैसे राख। उसकी चीखें धीरे धीरे गूंजती हुई दूर होती गईं और अंत में सन्नाटा। मैं जमीन पर गिर पड़ा, सांसें तेज थीं, बदन थरथरा रहा था। तभी बूढ़े आदमी ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, अब जा रमेश, तेरा शरीर तेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन याद रख, इस जन्म का हर बोझ तुझे फिर से भुगतना होगा। अगर फिर कभी किसी मासूम को रुलाया तो अगली बार मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा। उसने मेरी आंखों में देखा और मेरी पेशानी पर उंगलियां रखीं। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया और जब मैंने आंखें खोली, मैं ट्रक में था, स्टीयरिंग पर, सर झुका हुआ, इंजन बंद। बाहर बारिश हो रही थी। मेरी घड़ी में समय था 3:33 AM, उसी रात का वही समय। लेकिन सब कुछ जैसे थम गया था। मैंने शीशे में देखा, मेरा चेहरा था, मेरी आंखें थीं, लेकिन कुछ अलग था, जैसे किसी और ने मुझे छू कर चला गया हो। और ट्रक की पीछे वाली सीट पर एक माला पड़ी थी, उसी बूढ़े की माला। तो दोस्तों, ये थी आज की एक भयानक दिल दहला देने वाली कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और है दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली घंटी भी बजा दें, ताकि हमारी अगली खूंखार कहानी आप तक जल्द पहुंच जाए।